सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे इस वक्त ये मौका दिया कि मैं आप सभी के बीच में आज के कलाम को दे सकूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर थॉमस का कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के बीच में उस परमेश्वर के कलाम को बांट सकूं। तो कलीसिया, आज जिस विषय के साथ मैं आपके बीच में आई हूँ वो विषय है रिलेशनशिप विद गॉड हेल्प्स यू टू स्टे काम इन द स्टॉर्म। परमेश्वर के साथ संबंध आपकी मदद करता है तूफानों में शांत रहने के लिए। आमीन। कलीसिया, मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए फिलिपियों 4 अध्याय, उसकी 4 से लेके 9 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें उदारणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। तो कलीसिया, ये जो वचन है अभी मैंने आपके बीच में पढ़ा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, ये किसने लिखा है? यस, प्लीज कोई बताएगा मुझे ये वचन किसके द्वारा लिखा गया है? प्लीज जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। पता है? बोलिए। पौलुस तिमुथियुस की ओर से। ओके, यस, ये वचन पौलुस के द्वारा लिखा गया है। यस, और आप जानते हैं ये वचन किस समय पे लिखा गया है? जब पौलुस बंदी गृह में बंद था। कहां पे बंद था? बंदी गृह। He was in prison, वो जेल में था। अब आप सोचिए, एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, जो इस समय जो पौलुस है वो कहां पे? बंदी गृह में। अगर आप में से किसी को जेल में डाल दिया जाए किसी भी कारण से, तो वो आपके लिए एक दुख की बात है या आनंद की बात है, या उस समय आप क्या करेंगे? यस सिस्टर, जोर से बोलिए। सिस्टर ने बोला मैं बहुत परेशान रहूंगी उस समय, चिंता करूंगी। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही जवाब। और क्या जवाब देना चाहेंगे? यस कलीसिया, बाहर से कोई देना चाहेगा? दुख का विषय होगा। ओके, एग्जैक्टली, नॉर्मल सी बात है। अगर हम कोई ऐसी जगह पर हैं जहां हमें जबरदस्ती बांध के रख दिया गया है और हमें बोल दिया गया है कि अब आप क्या है, इस स्थान से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है, मेरी लाइफ से जो छिन गया है वो क्या है? मेरी आजादी। मैं जैसे पहले आजाद तरीके से मैं बाहर घूम रही थी, मैं फिर रही थी, मैं परमेश्वर के प्रचार को कर रही थी, अब मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरा घूमना फिरना नहीं हो रहा है, अब मैं अपनी पसंद की चीजें नहीं खा पाऊंगी। आपको पता है जब कोई बंदी गृह में डाल दिया जाता है तो क्या होता है? उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, उनको अच्छे वस्त्र नहीं मिलते, उनके पास अच्छे सोने की जगह नहीं होती है। और पता है सबसे बड़ी बात,
उनका वो कमरा चारों दिशाओं से बंद होता है। आपको पता है? और बहुत थोड़ा सा एक उसमें होल होता है, बस जहां से मतलब इतना हो कि उस स्थान पे हवा मिल पाए उस व्यक्ति को रहने लायक। मतलब एक छोटी सी खिड़की मान लीजिए आप। तो आप सोचिए इस वक्त पौलुस ऐसे स्थान पर है, लेकिन पता है बड़ी आनंद की बात क्या है यहाँ पे? बहुत अनोखी बात जो है वो है पौलुस बोल रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। ओह माय गॉड, ये क्या है? वो जेल में है, बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वो इस बात को बोल रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। अब मैं आपको थोड़ी सी गहराई की बातों में लेके जाना चाहूंगी कलीसिया, और वो गहराई की बात है जो मेरा विषय है। आप जानते हैं क्यों पौलुस इस बात को बोल रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो? क्या कोई बताना चाहेगा मुझे क्यों पौलुस बोल रहा है? यस, बताइए। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंगली जो लगता है कि हाँ इस विषय की वजह से हो सकता है पौलुस ने ये जवाब दिया है। यस, बहन ने बोला क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है। बिल्कुल सही उत्तर है। और कोई? उस पौलुस को पता था कि वो परमेश्वर उसके साथ है और वो उसको उस बंदी गृह से निकाल ले आएगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना जो चाह रही हूँ, जो अभी बहन ने भी जब बोला इस बात को, क्योंकि पौलुस को विश्वास था कि वो परमेश्वर क्या है, उसको उस बंदी गृह से निकाल ले आएगा। अब विश्वास की बात आती है, ठीक है? विश्वास किस पे निर्भर होता है? या मैं आपसे ऐसे पूछूं, विश्वास दो व्यक्तियों के बीच में कब आता है? यस, जोर से बोलिए, सही उत्तर है। ये सिस्टर ने बोला जब दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम होता है तब उस स्थान पे विश्वास आता है। हालेलुया। इट मींस, अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। पौलुस परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए पौलुस को विश्वास है कि वो उसका परमेश्वर उसको उस बंदी गृह से निकाल लेगा। आमीन, हालेलुया। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब प्रेम होता है, जब विश्वास होता है, तो ये दोनों चीज मिलके आपके संबंध को आपके परमेश्वर के साथ मजबूत करती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ मजबूत होता है कलीसिया, तब आप पता है क्या करते हैं? आप अपनी परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, आप अपनी सिचुएशंस में घबराते नहीं हैं, आप उस आंधी तूफानों में भी घबराते नहीं हैं। आप पता है क्या करते हैं? शांत रहते हैं। आमीन, हालेलुया। वही पौलुस भी यहां कर रहा है। आमीन। और वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया, ये एंड डेज चल रहे हैं, अंत का समय चल रहा है। ना जाने कब, किस दिन, किस घड़ी परमेश्वर आ जाए। तो कलीसिया, प्रश्न ये है, इस समय की आंधी तूफानों में भी क्या आप तैयार हैं उस यीशु के साथ जाने के लिए? या आप इस बात को बोल रहे हैं अरे अभी तो तूफान आ रहा है, हम अपनी जान बचाएं या परमेश्वर के साथ जाने की तैयारी करें? अरे भैया, हमारे परिवार में तो ऐसी परिस्थिति चल रही है, आप बोल रहे रिश्ता बनाए, हम दुआ नहीं कर पा रहे हैं भैया। हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का कलाम यही है। जब आपका रिश्ता उस खुदावन के साथ मजबूत होता है, चाहे फिर परिस्थिति कैसी भी हो,
आप पता है क्या है, दृढ़ रहते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक बहुत एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगी, और मैंने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अभी कुछ समय पहले मैं देहरादून में गई थी और वहाँ हम लोग की एक कॉन्फ्रेंस थी, और उस दौरान में एक एक्टिविटी थी जिसके लिए हमें जाना था, और वो एक्टिविटी जो थी वो आउटडोर एक्टिविटी थी, और वो आउटडोर एक्टिविटी में जो था वो था रिवर राफ्टिंग करके एक एक्टिविटी थी। मतलब आपने देखा होगा जो समुद्र होता है उसमें आपने पानी में देखा है ना, बोट चलती हैं। तो कुछ बोट होती है जो मशीन्स के द्वारा चलती हैं, कुछ आपने देखा होगा जिसके पेडल्स होते हैं, हमें खुद से चलानी पड़ती है, राइट। तो उसके लिए मैंने भी अपना नाम दिया कि मुझे भी जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, और मुझे स्विमिंग नहीं आती है। बचपन में थोड़ी बहुत की होगी, बट बड़े होके नहीं। मुझे बहुत डर लगता है कि पानी में डूब गए तो भैया क्या होगा, हम तो मर जाएंगे एंड ऑल। तो डर था अंदर। एंड जब जाने के लिए भी सोचा तो जो परिस्थिति थी, सबने मना कर दिया, नहीं भैया हम रिस्क नहीं लेंगे, नहीं जाओ। कुछ पानी में डूब गए, कौन बचाएगा, कैसे क्या होगा। अब वो पानी भी बहुत बहुत गहरा होता है, समुद्र का पानी तो। और तो मतलब जहाँ मैंने जिससे पूछा सबने मुझे मना किया, नहीं मत जाओ। बट मेरे अंदर था, प्रभु मुझे जाना है, प्रभु मुझे जाना है, मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है। उसी वक्त मुझे पतरस की कहानी याद आई अपने मन में कि कैसे जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस नाव में था और बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, और चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, वो डर गए, घबरा गए कि कहीं वो समुद्र में डूब नहीं जाए, कहीं उनकी जान ना चली जाए। तब उन्होंने यीशु को देखा। हालेलुया। बताइए यीशु ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? आमीन। उस सिचुएशन में घबरा गए, डर गए, अब क्या होगा, हम सबके सब मारे जाएंगे। ओह माय गॉड। फिर दूसरी बात देखते हैं। पतरस ने जब उसको देखा कि अरे अच्छा ये यीशु है, तो उसने बोला अगर तू यीशु है तो मुझे भी पानी पे चलना है। आमीन। यीशु ने क्या बोला? आजा, आजा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पतरस जो था उसने अपने पांव को बाहर निकाला उस नाव से और वो पानी पे चलने लगा। आमीन। पानी पे चलने लगा। लेकिन बाइबल बताती है जैसे उसने हल्का सा इधर उधर देखा कि वो क्या वाकई में पानी पे चल रहा है, बाइबल बताती है वो डूबने लगा। और फिर से बोलता है यीशु मुझे बचा ले। यीशु ने फिर क्या किया? अपना हाथ दिया, आजा, और वो फिर से उठ खड़ा हुआ उस पानी में। आमीन। अब आप सुनिएगा जो मैं आपको बताना सिखाना मांगती हूँ। तो जो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, तो जब मैं रिवर राफ्टिंग के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं मुझे जाना है, मैंने फैमिली को भी कन्विंस किया प्लीज मुझे आप भेजिए, मुझे भेजिए और मुझे जाना है। तो क्या होता है, हम बोट के पास पहुंचते हैं, बोट में बैठते हैं, और जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, बस हमारे गाइड ने एक चीज बोला था, अपने कानों को खुला रखना और जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप एक भी इंस्ट्रक्शन मिस कर देंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इट मींस आपकी नाव पानी में डूब सकती है, आप गिर सकते हैं अगर आपने सही समय पे ध्यान से नहीं सुना। और अगर हम बोल रहे हैं आपको फॉरवर्ड चलाना है, आप वो नहीं चला रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम बैठ गए, हम चल दिए। अब आई रैपिड जिसको बोलते हैं जब पानी की लहरें ऊंची ऊंची आती है और जब वो आपकी नाव में भी आ सकती है और आपकी नाव का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, कोई गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम चले,
हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई, अरे भैया अब तो रैपिड आने वाला है, क्या होगा। चलो हम यीशु के नाम से, जैसे जैसे रैपिड आ रही थी, मन में बस ये वचन बोल रही थी, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ करती हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आमीन। और जैसे ही रैपिड आई, हम लोग चल रहे थे अपनी नाव को चला रहे थे, और वो जैसी तेज रैपिड आई, हमारे गाइड ने बोला स्टॉप, और हम रुक गए। और जब वो रैपिड था, आप लिटरली समझेंगे, वो वीडियो नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको छोटी सी क्लिप जरूर दिखाऊंगी। हमारी जो बोट थी वो पानी के लिए काफी ऊंची ऊंची उछल रही थी, और हम भी उस पानी में उछल रहे थे, उस अपनी बोट में बैठे बैठे। हमें डर लग रहा था कि भैया हमारा बैलेंस इधर से उधर हुआ तो हम गिर सकते हैं। और वो रैपिड निकल गया, एक रैपिड निकला, 2 रैपिड निकले, 6 टोटल रैपिड्स थे। और जब लास्ट वाला जो रैपिड था वो काफी ज्यादा हाई टाइड वाला था, जिसमें मतलब बोट बिल्कुल उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम डर गए, भैया ये तो बड़ा खतरनाक वाला है, अब क्या करेंगे। अगेन हम लोग उस रैपिड के आने से पहले उस बोट को चला रहे थे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। जैसे ही वो रैपिड आया, जैसे ही वो ऊंची लहरें आई, हमारे गाइड ने बोला स्टॉप। और हम पता है क्या हो रहे थे, उस ऊंची ऊंची लहरों में बस बैठे हुए हिल रहे थे। पानी की जो छींटें थी ना, इतनी तेज से लग रही थी, हमारा बैलेंस बिगड़ रहा था। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप जरूर दिखाऊंगी। Okay, let's go forward. Nice and slow, guys. Nice and slow, but together, yes. Come on, Sonali. Come on, Sonali. सोनाली, डरना नहीं है बेटा। All right, team, stop and everybody high five. With your paddle. ओके, तो आपने जब इस अभी वीडियो को देखा, राइट, तो आपने किन चीजों को फोकस किया, मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला पॉइंट, वो गाइड ने हमें पहले इंस्ट्रक्शन दिया, मूव फॉरवर्ड, हम फॉरवर्ड हैं, राइट। एंड उसके बाद आपने क्या नोटिस किया, यहाँ जो हम नाव में बैठे हैं अकेले नहीं हैं, हम टीम के साथ बैठे थे, राइट। टीम के साथ हैं, दैट मीन्स वी शुड हैव द टीम स्पिरिट, यानी कि सबका एक साथ पैडल मारना आवश्यक था। इसलिए अगर आपने ध्यान से सुना हो, जो हमारा गाइड था वो उस बात को बोल रहा था, गाइस टुगेदर, एक साथ नाव को चलाइए, एक साथ। इट मीन्स जब हम मिलके जब किसी कार्य में बढ़ रहे हैं और जब हम उसको एक साथ नहीं करेंगे, इट मीन्स हम बिखर सकते हैं, इट मीन्स हम गिर भी सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना मांग रही हूं, साथ में चलना बहुत जरूरी है। उसने बोला टुगेदर, एक साथ। एंड जब हमने उसको एक साथ किया, क्या हुआ, हम उस लेवल को क्रॉस कर गए। आमेन। लास्ट में क्या नोटिस किया आपने, उन्होंने बोला स्टॉप, नाउ ब्रिंग योर पेडल्स फॉरवर्ड एंड शाउट। यानी कि हमने वो रैपिड जब पास कर लिया, वो सिचुएशन जब क्रॉस आउट कर ली, क्या मिला हमें उसका रिजल्ट? यस प्लीज, आनंद, जॉयफुलनेस, आमेन, हालेलुया। और हमने क्या किया, अपने पेडल्स को पूरी टीम के साथ एक साथ मिलाया, बोला हुर्रे, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, जब मैं और आप उस परमेश्वर की सेवा को जब कर रहे हैं, जब हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ मजबूत है, जब हमारा रिश्ता हमारी टीम
के साथ मजबूत है, पता है क्या होगा? हम हर रैपिड को क्रॉस कर सकते हैं। हालेलुया। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जब रैपिड आ रहे थे तब हमारा गाइड हमको बोल रहा था स्टॉप। जिससे मैं आपको समझाना चाहती हूं कि जब आपके जीवन में जब परिस्थितियां आ रही हैं और वो बेकार परिस्थिति है, ये स्टॉर्म जो है, ये रैपिड्स हमारी लाइफ से लिंक्ड अप है। हमारी लाइफ में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम डगमगा जाते हैं, जिसमें हमें लगता है अरे अब तो सब खराब हो जाएगा, अरे अब तो ये परिस्थिति ठीक नहीं हो पाएगी, अरे अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, अरे मेरी बीमारी नहीं होगी ठीक, अरे मेरा कर्जा नहीं चुकता होगा, अब तो कोई जॉब करने वाला नहीं है घर में, अब तो कोई इनकम सोर्स नहीं है। हे, आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, आप जानते हैं कब? जब आप उस परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, जब आप अपने रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको करना क्या है? वचन बताता है कलीसिया 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। हालेलुया। बस पता है हम यही नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कारण क्या है? क्यों शांत नहीं रह पाते अपनी परिस्थितियों में ऐसी? क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने परमेश्वर से दूर होते हैं उस समय। इसलिए तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, इसलिए तो हम सोच नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, इसलिए तो हमें समझ नहीं आता हम क्या कदम उठाएं। My dear friends, our relationship with God is very important because that relationship with God will help you to stay calm in the storm. क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता आपको हिम्मत देता है, आपको सामर्थ्य देता है आपकी परिस्थितियों में दृढ़ रहने के लिए। आमीन। हालेलुया। कलीसिया, अपने इर्द गिर्द मत देखिए। जब मैं बोट में थी, लोगों के लिए तो बस एक छोटा सा ये आउटडोर एक्टिविटी होगी, बट क्योंकि सब लोग वहां पे मसीह थे, आई नो उस एक्टिविटी से हर एक ने कुछ ना कुछ सीखा था। बट मैं आपको अगर मैं बोलूं अविश्वासी के लिए वो सिर्फ दैट्स इट, एक आनंद का पार्ट होगा कि वो उस रिवर राफ्टिंग को करके आ गए। बहुत से लोग करते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज आपने उस एक्टिविटी को कर क्या सीखा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हम क्या सीख रहे हैं? मैंने अभी वचन आपको पढ़ा, अब मैं वापस से जो मैंने जैसे स्टार्ट किया था मैं वहीं आऊंगी पौलुस के पास। पौलुस बंदी गृह में कलीसिया, लेकिन उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है, वो परमेश्वर के करीब है। वो जानता है अगर मैं इस बंदी गृह में भी हूं तो परमेश्वर अपनी महिमा मुझे इस बंदी गृह में भी वो इस्तेमाल कर लेगा। हालेलुया, Hallelujah. No matter what the situation is, no matter where you are, no matter where you stand, but what matter is how the relationship with God you have. Amen. Hallelujah. फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कितने वेल एजुकेटेड हैं, फर्क नहीं पड़ता आप इस समय कहां खड़े हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। आई एम टेलिंग यू, मैं सच में कल से आपको बता रही हूँ, एंड इट रियली टच टू माई हार्ट। ये मेरे हृदय को छूती है जब भी परमेश्वर के रिश्ते की बात आती है, बिकॉज हम एक संसारिक जीवन में रह रहे हैं और
डेफिनेटली बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कई बार आपको परमेश्वर से दूर कर देती हैं। कई बार आपको ऐसा कर देती है कि आपका मन नहीं लगता प्रार्थना करने का, आपका मन नहीं करता बाइबल को पढ़ने का, आपका मन नहीं करता उस परमेश्वर के समक्ष आने का। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको बार बार आपको आपका पाप नजर आता है, क्योंकि बार बार और ये पाप याद कौन दिलाता है? शैतान। वो आपको याद दिलाएगा, तूने ये किया है तो तू कैसे ये कर सकती है, तूने ये किया है तो तू कैसे करेगा, तूने उसे गलत बोला था, तू कैसे उसकी महिमा करेगा। ओह माय गॉड, ये बातें बार बार शैतान आपके कानों में डालेगा। वो बार बार बोलेगा तू परमेश्वर के योग्य नहीं है, तू परमेश्वर के लायक नहीं है, तू परमेश्वर के लिए नहीं खड़ी हो सकती, तू परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं हो सकता। बट कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा परमेश्वर ये नहीं बोलता है। मेरा परमेश्वर बोलता है, मेरी बेटी तू कर सकती है, मेरे बेटे तू कर सकता है, तू बस मुझ में बना रहे, बस तू मुझ में बना रहे। That's it, what I want from you. Stay with me, stay connected with me. That all I want from you. परमेश्वर बस आज आपसे ये बोलना चाहता है, ये एंड डेज है, और वो बस ये चाहता है कि आप और मैं उसमें बने रहें। यूहन्ना 15 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। हालेलुया। कलीसिया, मैं और आप परमेश्वर के लिए डालियां हैं। अगर मैं और आप उस परमेश्वर में बने रहेंगे, हम फलते जाएंगे। नो मैटर कि उसमें से कुछ को छांटा जाए, लेकिन बने रहिए। थोड़ा सा तो गिरेंगे फिर उठेंगे, थोड़ा सा तो गिरेंगे फिर उठेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, कलीसिया वचन लिखा है, धर्मी जन 7 बार क्यों ना गिरे, वो क्या है? प्लीज कंप्लीट कीजिए आप में से कोई, तो भी वो उठ खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। आप चाहे कितनी बार भी गिर जाए, मैं 7 नहीं, मैं 7000 बार बोल रही हूं। If you are with God, if you trust God, आप दोबारा उठ खड़े होंगे। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर में है, आप उठ खड़े होंगे। कलीसिया, आप वापस से उठ खड़े होंगे, और पता है जब आप उठ खड़े होंगे आपकी स्पीड डबल होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सामर्थ्य है। कलीसिया, मेरा शुरू से जो फिलिपियों की पुस्तक है, मेरे को बचपन से पता नहीं इस पुस्तक से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और मैं बचपन से, क्योंकि मेरा एक ये बाइबल वर्स जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं छोटी थी, मैं जब ये नहीं जानती थी कि जिस वक्त पौलुस इस पत्री को लिख रहा था उस वक्त बंदी गृह में था। मैं तो क्योंकि छोटी थी तो बस बाइबल वर्स को याद कर लेती थी बड़े अच्छे से। जब भी प्रेजेंट वर्शिप करते थे, कुछ भी बोलते थे, इस बाइबल को जरूर बोलते थे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गहराइयों में ले जाना चाहती हूँ। जरा गौर फरमाइए, पौलुस की सिचुएशन में बोल रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या वो अच्छी परिस्थिति में तब बोल रहा है परमेश्वर में सदा आनंदित रहो? नो, नहीं। वो जब दुख में है, वो जब सब जगह से बंदी गृह में बंधा हुआ है, वो पीड़ा में है, वो कष्ट में है, तब वो बोल रहा है कलीसिया, और बहुत ही आनंद के साथ बोल रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, हमारे साथ बस यही गड़बड़ी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम अपने बुरे वक्त में उस परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं और बहुत आसानी से बोल देते हैं इस बात को, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, बल्कि आपने
उसने अपने स्वयं के कारण उस परमेश्वर को छोड़ दिया है। कलीसिया, ये पवित्र शास्त्र जो है, इसमें लिखी हुई हर बात के पीछे ये एक रहस्य है। और जब मैंने व्यक्तिगत रूप से पता है इस रहस्य को पाया कि पौलुस पीड़ा में था, उसको ऑब्वियसली जब वो बंदी गृह में है, वो परमेश्वर की बड़ाई को कर रहा था, उस कारणवश उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन कलीसिया, आनंद की बात यह कि वो फिर भी नहीं रुका। वो उस बंदी गृह में भी रहकर उसने परमेश्वर को उस परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया। और बाइबल बताती है उस बंदी गृह में भी बहुत से लोगों ने परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, मैं फिर बोलना चाहती हूँ, नहीं फर्क पड़ता आप किस स्थान से आए हैं, नहीं फर्क पड़ता आप किस स्थान पर हैं, फर्क पड़ता है कि आपका संबंध उस यीशु के साथ कैसा है। अगर आपका संबंध उसके साथ है ना, आप कहीं भी चले जाइएगा, गली मोहल्लों में भी चले जाइएगा, आप एक व्यक्ति को बात करोगे ना, उसको सुसमाचार सुनाओगे ना, उसका जीवन बच जाएगा और वो उस यीशु के द्वारा उद्धार पालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको जैसे उदाहरण बता रही थी कि जब मैं उस नाव में बैठी हुई थी, लहरें ऊंची ऊंची आ रही थी, अंदर घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था कि कैसे हम इस नाव से निकलेंगे। लेकिन जानते हैं, क्योंकि मैं जानती थी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जानती थी वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ मजबूत था, उस तूफान में भी, उस ऊंची ऊंची लहरों में भी। और आप जानते हैं उसी कारण उस रिवर राफ्टिंग को भी हम कर आए। हालेलुया, हालेलुया। और आप और उस एक्सपीरियंस से लिटरली मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं जब उसको करके आई ना, मैं इस चीज को बस यही सोच रही थी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वहां पे, दे सेड कि अगर आप करेंगी, there will be a good story to tell people. Yes. और मैं लिटरली इस बात के लिए बहुत जॉयफुल थी, बहुत हैप्पी थी कि मैंने उस एक्टिविटी को किया, क्योंकि शायद अगर मैं अपने डर के कारण उसको नहीं करती, तो शायद आज इस दोपहर मैं आपके बीच में उस गवाही को लेके आपको बता नहीं रही हो पाती। लेकिन what I did, मैंने क्या किया? मैंने सामना किया उसका, मैंने अपना डर का सामना किया। That what people lag behind, they do not fight because of their fear. वो लड़ना नहीं चाहते अपने डर के कारण, वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अरे मैं बोलूंगा तो कई लोग हंसे नहीं। लोग कोई कदम नहीं उठा रहे अपने डर के कारण। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे भाइयों बहनों, अपने अंदर से अपने डर को निकालिए, अपने बीमारी के डर को निकालिए, अपने कर्जे के डर को निकालिए, अपने पारिवारिक संबंधों के डर को निकालिए, सामना कीजिए, फेस कीजिए। फाइट अंटिल यू सक्सेस, लड़ते रहिए, फाइट अंटिल यू विन, लड़ते रहिए जब तक जीत ना जाए। हालेलुया। मसीह की जो दौड़ है, आप कुरिन्थियों में पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है दौड़ तो सब दौड़ते हैं, दौड़ तो सब दौड़ते हैं, लेकिन जो अंत तक दौड़ता है ना, वही विजय होता है। हालेलुया। कलीसिया, अब मेरा और आपका सबका व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या हम, पहला प्रश्न, क्या हम अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं? दूसरा, क्या हम अपनी दौड़ को अब भी दौड़ रहे हैं? तीसरा, क्या हम अपनी दौड़ में दौड़ते दौड़ते रुक गए या अभी भी दौड़ रहे हैं? तीनों प्रश्न पे कलीसिया ध्यान दीजिएगा और देखिए अपने आप को, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं।
कलीसिया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी, जितने भी लोग आज इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, मैं नहीं जानती आप इस समय कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट मैं परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे इस बात को बोलना मांगता है, इस बात को बताना चाहता है। मेरी बेटी, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मत डर, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, तू फिर लज्जित नहीं होगी। मेरे बेटे, मत डर, अपनी परिस्थितियों को मत देख, अपने इर्द गिर्द लोगों को मत देख, तू परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं और मैं जीवित परमेश्वर हूं। मैं तुझे उस संकट से बचा निकालूंगा, बस तू शांत रहे। अपनी हर परिस्थिति में, अपनी हर सिचुएशन में तू मुझ पे भरोसा रख, और तू मुझ पे भरोसा रख। रबा साखा बला बाशेन तेरे लेबे। कलीसिया, मुझे और आपको उस परमेश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। आइए इस समय प्लीज सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मैं चाहूंगी सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बोलना मांगता है। ये समय जो लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। God wants to talk to you, my dear people. God wants to talk to you. God wants to talk to you. कोई है जो इस समय बहुत टूटा और बिखरा हुआ है, जो अपनी परिस्थिति को देख के टूट चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। वो एक पल सोचता है कि मैं निकलना चाहता हूं, लेकिन आसपास की परिस्थितियां, आसपास के लोगों की आवाजें उसे उस दलदल से नहीं उठाना मांगती हैं। लेकिन माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको इस बात को बोलना मांगता है, तू एक कदम बढ़ा, आगे के कदम में मैं तेरी सहायता करूंगा। तू मुझ पे भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। We worship you, Lord Father. We give you thanks for everything, Lord Jesus. पौलुस की समान बनिए कलीसिया, कि हर परिस्थिति में आप उसके लिए आनंदित रह सके। दाऊद के समान बनिए कि वो हर परिस्थिति में उसके लिए स्तुति भजन गाते रहे। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father Lord Jesus. विश्वास में दृढ़ होइए, अपने संबंध को उस यीशु के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपका रिलेशन आपके परमेश्वर के साथ, उस प्रभु यीशु के साथ ही आपको सामर्थ देगा, बल देगा उस परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो कलीसिया, आप तो उसके बेटे बेटियां हैं। कलीसिया, आपके जीवन में भी कुछ नहीं हो सकता जब तक प्रभु उसे ना चाहे। लेकिन कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। थैंक यू जीसस। इस समय हम कुछ देर लेंगे, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, इस समय आपका व्यक्तिगत है। इट्स टाइम फॉर द रिपेंटेंस। अगर आपसे कोई गुनाह हुआ है, कोई गलती हुई है, जस्ट आस्क रिपेंटेंस, इसके लिए पश्चाताप मांगे।
क्योंकि पश्चाताप पहली सीढ़ी है उस परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए। दिस इज टाइम फॉर यू। आप अगर किसी भी चीज में फंसे हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो किसी भी चीज की बुरी लत है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं इससे आजाद होना चाहता हूं। प्रार्थना कीजिए इस समय कलीसिया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन प्रभु हम में से हर एक को छुआ है। आज से हम में से हर एक के रिश्ते प्रभु और तुझसे घनिष्ठ होने जा रहे हैं प्रभु, ताकि प्रभु जो हमारे जीवन में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं या आने वाली हैं, हम उसका दृढ़ सामना कर पाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास तुझ पर है, तो जीवित परमेश्वर पे है खुदावंत। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ 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 करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। एक बार सब लोग दिल से बोलेंगे, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हाँ यीशु राजा, हम तेरे बिना कुछ नहीं है। We are nothing without you. We are nothing without you, Lord Jesus. This afternoon, Father Lord, I surrender each and every one into your hands. You take complete control upon their lives, Father Lord. In Jesus' mighty name. I know, Lord Jesus, this afternoon you are talking to your people. आपने अपने लोगों से प्रभु, अपने बच्चों से आज बात किया है, तो आज उनको वो हिम्मत, वो बल, वो सामर्थ प्रभु प्रदान करने जा रहा है, और तूने बल्कि कर दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी भाइयों बहनों ने इस वक्त प्रभु अपने आप को तुझे समर्पित किया है और इस बात को बोला है कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझ पे विश्वास रखता हूँ, रखती हूँ, तो होने दे प्रभु, इनका संबंध आपसे घनिष्ठ होता चला जाए, और ये अपनी चुनौतियों में प्रभु डरे नहीं और घबराए नहीं खुदा, बल्कि खुदावन शांत रहकर खुदा बाप उसका सामना कर सके और अंत में विजयी हो सके। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे इस्तेमाल किया अपनी खिदमत के लिए प्रभु, उसके तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस GBMBC कलीसिया के लिए प्रभु, दोनों पास्टर्स के लिए,
रेवरेंड डॉक्टर एडविन एंड पास्टर थॉमस के लिए प्रभु, कि तूने परमेश्वर उनको स्थान पे खड़ा किया अपनी खिदमत के लिए, तो बहुतायत से प्रभु तू अपने दोनों पासवानों को आशीष और बरकत देना, और प्रभु अपने फजल से तू उनको बहुतायत से इस्तेमाल करना, ताकि प्रभु बहुत से लोग उस आशीष को प्राप्त करें। इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह, फिर एक बार तेरा सारी बातों में धन्यवाद देते हुए प्रभु तुझसे प्रार्थना विनती करती हूँ, एक बार फिर जितने भी भाई बहनों ने प्रभु पिता आज के इस कलाम को सुना है और जो सुनने जा रहे हैं, हर एक वो व्यक्तिगत रूप से प्रभु आशीषित हो, तो उनके हृदय से बात करना, और तूने ऐसा कर दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हम घटें और आप बढ़ें, यीशु के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू।